नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भक्ति अभिमान का रूप ले ले? आज की हमारी ये पूरी प्रस्तुति एक ऐसी ही कहानी के बारे में है। एक कहानी जो भक्ति और एक दिव्य लीला के धागों से बुनी गई है। ये कहानी है देवर्षि नारद की, जब वो माया के एक बहुत ही गहरे जाल में उलझ गए थे। तो कहानी की शुरुआत होती है बस एक छोटे से ख्याल से। नारद मुनि, जिन्हें हम सब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक मानते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये अभिमान आ गया और बस यहीं से एक बहुत ही दिव्य पाठ की नींव पड़ गई। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे भक्ति के शिखर पर भी अभिमान की एक जरा सी परछाई एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे सकती है। अब देखिए, नारद जी के व्यवहार में ना एक बहुत ही बारीक सा बदलाव आया। वो भगवान के गुण तो गाते थे, लेकिन अब उनकी बातों में प्रभु से ज्यादा मैं सुनाई देने लगा था। मतलब वो अपने सेवा कार्यों का जिक्र करने लगे थे। और खुद ही सोचिए, सर्वज्ञ भगवान से ये बात कैसे छिप सकती थी। उन्होंने फौरन तय कर लिया कि अपने प्रिय भक्त को इस अहंकार के जाल से बाहर निकालना ही होगा। और बस इसी तरह भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति यानी माया को एक लीला रचने का आदेश दे दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन जब वो घने जंगल से गुजर रहे थे, तो विष्णु जी अचानक एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए जैसे बहुत ज्यादा थक गए हों। उन्होंने कहा, नारद, हमें बहुत प्यास लगी है, गला एकदम सूख रहा है, कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। अब ये सुनने में तो एक बहुत ही मामूली सी बात थी, लेकिन असल में यही उस असाधारण लीला की शुरुआत थी। नारद जी ये सुनते ही फौरन पानी की तलाश में दौड़ पड़े, और जैसे ही वो गए, भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनकी माया अपना काम शुरू करने वाली है। एक दिव्य नाटक का मंच कह सकते हैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां नारद मुनि एक ऐसे जीवन में उतरते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पानी की तलाश करते करते नारद जी को एक गांव दिखाई दिया। वहां कुएं पर उन्हें एक सुंदर कन्या दिखी, और बस उसे देखते ही वो अपनी सुध बुध खो बैठे। वो ये पूरी तरह भूल गए कि वो अपने प्रभु के लिए पानी लेने आए थे। वो सीधे उस कन्या के घर पहुंच गए और उसके पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और इस तरह देवर्षि नारद, जो एक महान योगी थे, एक गृहस्थ बन गए। और देखिए कि वक्त कैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता चला गया। नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी धूल खाती रही। वो दिन रात खेती में लगे रहते। उनकी गृहस्थी बढ़ी, बच्चे हुए, और इस सब में उन्हें नारायण का नाम तक याद नहीं रहा। जो देवर्षि कुछ ही पल पहले पानी लेने निकले थे, वो कई सालों तक इसी भ्रम में जीते रहे, और उन्हें पता तक नहीं चला कि ये सब बस एक भ्रम है। लेकिन माया का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। हुआ ये कि अचानक जैसे आसमान ही फट पड़ा हो, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो कई दिनों तक रुकी ही नहीं। पास की नदी में उफान आ गया, और देखते ही देखते एक विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। नारद ने अपने परिवार को बचाने की जी जान से कोशिश की। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक एक करके उनकी आंखों के सामने उनका सब कुछ बह गया। उनका घर, उनका सामान, उनके बच्चे, और आखिर में उनकी पत्नी भी। नारद जी अब बिल्कुल अकेले और तबाह हो चुके थे। उनका पूरा बसा बसाया संसार पल भर में उजड़ गया था। वो बस यही सोच रहे थे, अब किसे कोसे, अपने भाग्य को या भगवान को। और ठीक इसी पल विनाश और दुख के इस चरम बिंदु पर भ्रम का पर्दा हटना शुरू होता है। और यही वो पल था, जैसे ही उनके मन में भगवान का ख्याल आया, उनके दिमाग में जैसे एक रोशनी सी कौंध गई। उन्हें सब कुछ याद आ गया कि वो कौन है, वो इस गांव में क्यों आए थे, और उनके प्रभु, उनके नारायण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अरे, वो तो बस थोड़ा सा पानी लेने आए थे, और यहाँ एक पूरी गृहस्थी बसा ली, सुख दुख सब भोग लिया और सब कुछ गवा भी दिया। इतने सालों की जिंदगी एक पल में बीत गई थी। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, पलक झपकते ही वो बाढ़, वो गांव, वो तबाही, सब कुछ गायब हो गया। नारद जी ने खुद को उसी घने जंगल में अकेला खड़ा पाया, जहां से उन्होंने कुछ ही क्षण पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। तो चलिए, अब कहानी के उस आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां नारद जी को वो सबसे बड़ी सीख मिलती है जिसके लिए ये सारी लीला रची गई थी।
ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। माया के अनुभव से पहले और बाद के नारद में जमीन आसमान का फर्क था। जो नारद अभिमान से भरे हुए थे, वो अब विनम्रता की मूर्ति बन चुके थे। उनका अहंकार पूरी तरह से धुल चुका था। अब उनका मकसद अपनी सेवा का बखान करना नहीं, बल्कि हर पल सिर्फ और सिर्फ विष्णु का स्मरण करना था। नारद जी पछतावे और शर्मिंदगी में डूबे हुए वापस उसी पेड़ की तरफ दौड़े। और उन्होंने क्या देखा? भगवान विष्णु ठीक वैसे ही लेटे हुए थे जैसे वो उन्हें छोड़कर गए थे, मानो एक पल भी न बीता हो। नारद जी को देखते ही भगवान मुस्कुराए, उठकर बैठ गए और पूछा, अरे भाई नारद, कहाँ रह गए थे? बड़ी देर कर दी, पानी लाए? सोचिए, इन बिल्कुल सीधे साधे सवालों में कितना गहरा राज छिपा हुआ था। नारद जी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वो अब समझ चुके थे कि उनका वो पूरा जीवन, वो सारे साल, वो खुशियां और वो भयानक दुख भगवान की नज़र में बस कुछ ही पल थे। ये सब उनके अभिमान को चूर करने के लिए रचा गया एक दिव्य पाठ था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब भी अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए निकले हैं, लेकिन वो कौन सी माया है, चाहे वो सफलता का मोह हो, रिश्तों का जाल हो या भौतिक चीज़ों की दौड़, जो हमें हमारे असली रास्ते से भटका देती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।